हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स, योर डेली डोज ऑफ क्राइम एंड हॉरर। आज की जो हमारी क्राइम स्टोरी है ये एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के गाजियाबाद की है और ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि डिसलॉयल्टी या फिर कह लें एक डिसलॉयल इंसान एक ऐसा जहर है जिसे अगर टाइम रहते अपनी ज़िंदगी से बाहर ना निकाला जाए तो कब यह आपकी ज़िंदगी को निगल जाएगा, इस बात की आपको भनक तक नहीं लगेगी। आवर टुडे स्टोरी विल रिवॉल्व अराउंड द लाइफ्स ऑफ चंद्रवीर, हिज वाइफ सविता एंड हिज नेबर। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि सविता जो चंद्रवीर की वाइफ थी उसकी ये पहली शादी नहीं थी। एक्चुअली सविता की शादी उसके माँ बाप ने काफ़ी छोटी उम्र में ही करा दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सविता की ये पहली शादी टिक नहीं सकी। उसका पहला पति उसे छोड़कर चला गया एंड विच अल्टीमेटली लेड टू देयर डाइवोर्स। लेटर ऑन सविता की मुलाकात होती है चंद्रवीर नाम के एक शख्स से और इन दोनों को कुछ मुलाकातों के बाद एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन चंद्रवीर की उम्र सविता से काफ़ी ज़्यादा थी, 2 या 4 साल ज़्यादा नहीं, बल्कि चंद्रवीर सविता से पूरे 16 इयर्स यानी 16 साल बड़ा था। स्टिल इस एज डिफरेंस को नज़रअंदाज इसलिए कर दिया गया क्योंकि चंद्रवीर अच्छा खासा कमा भी रहा था, घर था और वो सविता को एक सेटल्ड लाइफ इजीली प्रोवाइड कर सकता था। प्लस सविता भी डाइवोर्सी थी और नॉर्मली जिन लोगों का डाइवोर्स हुआ होता है ऐसे लोगों को नए रिश्ते बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए सविता ने चंद्रवीर से शादी करना ही बेहतर समझा। फाइनली दोनों की शादी हुई और 3 बच्चे भी हुए, 2 लड़की और 1 लड़का। चंद्रवीर सुबह काम पर जाता और सविता हाउसवाइफ बन के घर वगैरह संभालने लगी। यहाँ एंट्री होती है चंद्रवीर और सविता के नेबर की। जब भी सविता बाजार से कुछ सामान लेने या छत पे कपड़े सुखाने जाया करती, सविता को हमेशा उसका पड़ोसी यानी वही नेबर मिलता और बहुत अच्छे से भाभी भाभी कह के सविता को ग्रीट करता। रोज मुलाकातों के चलते दोनों की बातें भी होना शुरू हो गईं और धीरे धीरे सविता को पहले चंद्रवीर और अब चंद्रवीर के पड़ोसी से प्यार हो गया था। चंद्रवीर और उस पड़ोसी के घर की छत मिली हुई थी, तो छत के ऊपर से एक दूसरे के घर में आना जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। धीरे धीरे सविता के बच्चे भी बड़े हुए और अब सविता और उसका नेबर इतने करीब आ गए थे कि कभी सविता तो कभी वो नेबर चंद्रवीर की गैर मौजूदगी में एक दूसरे से मिलते और फिजिकल हुआ करते। लेकिन जैसा हम सबको पता है, गलत काम और झूठ कितना भी छुपा लिया जाए लेकिन एक ना एक दिन सामने ज़रूर आता है और ये दिन सविता की लाइफ में भी आ ही गया। एक दिन जब चंद्रवीर सुबह जल्दी काम के लिए निकला तो सविता ने मौका देखकर अपने आशिक यानी उसी नेबर को अपने घर में बुला लिया। नेबर अपने घर की छत से सविता के घर की छत के जरिए सविता के घर में पहुंच जाता है और अब दोनों बेडरूम में बंद थे। लेकिन आज चंद्रवीर जल्दी काम से घर लौट आया था। जैसे ही वो सविता और अपने पड़ोसी को एक साथ बेड पर देखता है उसका खून उबल जाता है। वो नेबर को थोड़ा मार पीट कर घर से बाहर कर देता है और सविता के ऊपर बहुत चिल्लाता है। चंद्रवीर को लगा कि शायद अब सविता सुधर जाएगी और आगे से ऐसा काम नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। आने वाले टाइम में चंद्रवीर कई बार सविता और उसके नेबर को रंगे हाथ पकड़ता है। चंद्रवीर ने कई बार सविता को प्यार से समझाने की कोशिश भी की कि ये सब गलत है, 3 बच्चे हैं हमारे, उनके बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। लेकिन ये सारी बातें सविता के सर के ऊपर से जा रही थी। उसको चंद्रवीर की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसके सर पे तो अपने नए प्यार, अपने नए आशिक का भूत सवार था। धीरे धीरे जब सविता और उसके नेबर का प्यार सारी हदें पार कर चुका था, दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन उनके रास्ते में एक कांटा था, चंद्रवीर। सविता ने सोच लिया था कि चंद्रवीर से डाइवोर्स लेने में समझदारी नहीं है। उसने चंद्रवीर को जड़ से ख़त्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे सविता ने चंद्रवीर से अच्छे से बिहेव करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो घर आता उसे बिना मांगे चाय वगैरह मिल जाती। हर रोज़ घर में सविता चंद्रवीर की मनपसंद चीज़ें बनाने लग गई।
चंद्रवीर को भी लगा कि शायद सविता को अपनी की हुई गलती का रियलाइजेशन हो गया है और इसी के चलते वो सब उसका दिल जीतने के लिए वापस सब कुछ नॉर्मल करने के लिए कर रही है। लेकिन चंद्रवीर को क्या पता था कि यहाँ उसे डेली मीठा जहर परोसा जा रहा है ताकि चंद्रवीर उस पर अब और शक ना करे। और ऐसा हुआ भी। चंद्रवीर अब सविता पे फिर से ट्रस्ट करने लग गया था। तभी एक शाम चंद्रवीर घर आता है। आज भी चंद्रवीर का फेवरेट खाना बना था। चंद्रवीर बहुत खुश था। उसने खाना खाया और थकान की वजह से उसे नींद भी जल्दी आ गई। चंद्रवीर के सोते ही सविता ने 1-2 घंटे का वेट किया ताकि चंद्रवीर की नींद गहरी हो जाए और उसे डोर वगैरह खुलने का या कोई और शोर ना आए। जैसे ही सविता ने देखा कि अब चंद्रवीर गहरी नींद में है, उसने रूम से बाहर आकर अपने आशिक उसी पड़ोसी को फ़ोन किया और बिना कोई देरी करते हुए वो नेबर भी छत के रास्ते सविता के घर में दाखिल हो गया। लेकिन आज सविता का नेबर खाली हाथ नहीं आया था। उसके हाथ में एक लोकल मेड गन थी जिसे आम भाषा में कट्टा भी बोला जाता है। चंद्रवीर अपने बेड पर आराम से सो रहा था। उसका फेस नीचे की तरफ था और कमर ऊपर की तरफ। सविता और उसका बॉयफ्रेंड चंद्रवीर के बेड के साइड में ही खड़े थे। तभी उसके बॉयफ्रेंड ने चंद्रवीर को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इन द बैक ऑफ द हेड शूट कर दिया। फाइनली चंद्रवीर अब सविता की जिंदगी से जा चुका था। गोली लगने के बाद उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना खून बहेगा। चंद्रवीर के सर से कॉन्टिन्यूसली खून की धार निकले जा रही थी और अगर ऐसे ही बॉडी को यहाँ छोड़ा जाता तो लाश के सड़ने की बदबू से भी ये लोग पकड़े जाते। तभी सविता ने थोड़ा दिमाग लगाया और बाथरूम से एक बकेट लाकर बेड के साइड में रख दी और अपने पति चंद्रवीर का सर उस बकेट के ऊपर लटका दिया और इस पोजीशन में अलाइन किया कि सर का सारा खून उस बाल्टी में ही गिरे। खून की एक भी बूंद, एक भी ड्रॉप इधर उधर ना गिरे। दोनों ने कुछ घंटे का वेट किया जिससे कि चंद्रवीर की बॉडी का ज़्यादातर खून उस बकेट में भर जाए। फाइनली 2 घंटे बाद वो बकेट पूरी सविता के पति चंद्रवीर के खून से भर चुकी थी। अब दोनों के सामने एक और चैलेंज था। वो था चंद्रवीर की बॉडी को डिस्पोज करना, जो कि इतना ईजी नहीं था। एक भी गलती और पुलिस के हाथ इन दोनों तक पहुंच ही जाने थे। चंद्रवीर हाथ में एक कड़ा पहनता था जिस पे उसका नाम साफ साफ एनग्रेव था। यानी इस कड़े को निकालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कड़े के साथ चंद्रवीर की बॉडी को कोई भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता था। तभी सविता एक तेज धार वाला चाकू लेकर आई और बैठकर अपने ही पति का हाथ काटकर अलग कर दिया और उस हाथ को अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया ठिकाने लगाने के लिए। उसके बॉयफ्रेंड को भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने उस हाथ को अच्छे से पैक किया और जाकर एक फैक्ट्री के कचरे में डिस्पोज कर दिया। अब बात थी बची हुई बॉडी की। देर रात छत के रास्ते सविता का बॉयफ्रेंड चंद्रवीर की बॉडी को पैक करके अच्छे से बेडशीट्स वगैरह में अपने घर में ले आया। अब इधर सविता ने उस पूरे रूम को अच्छे से साफ किया ताकि किसी को भी शक तक ना हो। सविता मिलाती है कॉल चंद्रवीर के बड़े भाई भैरव सिंह को और ढूंढ करती है कि चंद्रवीर अभी तक घर नहीं आया है और वो बहुत परेशान है। ये बात सुनकर भैरव सिंह भी अपने घर फ़ोन लगाता है और अपने परिवार को ये खबर देता है। शुरुआत में सबको लगा कि शायद चंद्रवीर को किसी ने पैसों के लिए किडनैप कर लिया है। लगभग 7 दिन गुजरते हैं और फिरौती के लिए एक भी फ़ोन अभी तक नहीं आता है। अब भैरव सिंह अपने सभी परिवार वालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने छोटे भाई चंद्रवीर की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस ज़ोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन कहीं से कहीं तक भी शक सविता पर नहीं जाता क्योंकि सबसे पहले उसने सविता ने ही ये बताया था कि चंद्रवीर अभी तक घर नहीं पहुंचा है। और देखा जाए तो कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक पत्नी अपने ही पति को अपनी आंखों के सामने मरवा सकती है और खुद अपने हाथों से उसकी बॉडी के पीस कर सकती है, क्योंकि लोगों की नज़रों में तो वो अपने पति के बिना बेसहारा है, अकेली है, कमज़ोर है। पुलिस के लाख ढूंढने के बाद भी चंद्रवीर से रिलेटेड कुछ भी सामने नहीं आता। इस बीच एक और मर्डर होता है। जी हाँ, और ये मर्डर किसी और का नहीं बल्कि चंद्रवीर के बड़े भाई भैरव सिंह का होता है, जिसने चंद्रवीर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अब पुलिस को बहुत बड़ा शॉक लगा
क्योंकि यहाँ पहले ही एक भाई का मिसिंग केस सॉल्व नहीं हो रहा था और अब दूसरे का मर्डर केस आ गया। लेकिन इस मर्डर केस को पुलिस इजीली सॉल्व कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि भैरव सिंह के बेटे ने ही उसका मर्डर किया है और इस मर्डर के पीछे जो रीज़न था वो बहुत ही डिस्गस्टिंग था। भैरव सिंह के बेटे ने बयान दिया और उसके हिसाब से भैरव सिंह की गंदी नज़र थी अपनी बहू पर और टाइम टू टाइम भैरव सिंह अपने बेटे की एब्सेंस में अपनी बहू को मोलेस्ट भी करता था। अब पुलिस फिर से अटक गई थी क्योंकि भैरव सिंह के मर्डर का केस तो सॉल्व हो गया था, लेकिन चंद्रवीर का मिसिंग केस अभी तक अनसॉल्व था। अब धीरे धीरे इस केस से पुलिस का भी इंटरेस्ट खत्म होने लगा था क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरास से भी कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि सविता और उसका नेबर कभी अपने घर से बॉडी को लेकर बाहर ही नहीं निकले थे। और फिर गुजरते टाइम के साथ इस केस की फाइल भी अनसॉल्व केसेस कैबिनेट में रख दी गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रवीर की बॉडी का एक्चुअली में हुआ क्या। दरअसल चंद्रवीर के हाथ को एक फैक्ट्री के वेस्ट में ठिकाने लगाने के बाद जब सविता का नेबर यानी उसका बॉयफ्रेंड चंद्रवीर की डेड बॉडी को छत के रास्ते अपने घर में लेकर गया था, अब उसके सामने एक बड़ी दिक्कत थी चंद्रवीर की बॉडी को ठिकाने लगाने की। क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल किलर्स नहीं थे तो इन्होंने कोई परफेक्ट आइडिया इनके दिमाग में नहीं चल रहा था कि चंद्रवीर की बॉडी को ठिकाने या डिस्पोज कैसे करा जाए। काफ़ी टाइम सोचने के बाद सविता के बॉयफ्रेंड को एक आइडिया आता है। सविता के नेबर के घर में थोड़ी खुली जगह थी जो कच्ची थी, यानी वहाँ सॉलिड फ्लोरिंग नहीं हो रखी थी और वहाँ पे वो अपनी पाली हुई गाय भैंस रखा करता था। उसने वहाँ एक 7 फीट डीप गड्ढा खोदा जिसमें चंद्रवीर की पूरी बॉडी फिट आ सके और फिर उसकी बॉडी को अच्छे से बेडशीट्स में कवर करके उस गड्ढे में बहुत टाइटली स्टफ कर दिया। चंद्रवीर के खून से भरी हुई जो बकेट थी वो भी उसने इस गड्ढे में डाल दी और ऊपर से पेड़ के थोड़े से पत्ते वगैरह डालकर उसके ऊपर वापस से मिट्टी डालकर गड्ढा बंद कर दिया। इसका प्लान इतना अच्छा था क्योंकि जैसे ही चंद्रवीर की बॉडी डिकम्पोज होती, सड़ती, तो उसके सड़ने की स्मेल भी बाहर आती। लेकिन इसने उस गड्ढे के ऊपर गाय भैंस फिर से बांध दी ताकि उनके गोबर और यूरिन की स्मेल से चंद्रवीर की बॉडी के सड़ने की स्मेल दब जाए। और ऐसा हुआ भी, किसी को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सविता के बॉयफ्रेंड के मन में एक डर था कि कहीं पुलिस फिर से आकर छानबीन ना करने लग जाए और कहीं वो इस बार पकड़ा ना जाए। तो तकरीबन 1 साल बाद इसी डर के चलते उसने उस कच्ची जगह को जहाँ पर वो गाय भैंस रखा करता था और जहाँ चंद्रवीर की डेड बॉडी दफन थी, वहाँ पे कंक्रीट बिछवा दिया और अब उस जगह को पूरा पक्का करवा दिया। लेकिन अब भी ये थोड़े डर में था, तो इस बार सविता के बॉयफ्रेंड ने वो गाय भैंस बेच दी और अब इस जगह पर एक रूम बनवा दिया जिसे अब वो एज अ बेडरूम यूज़ करने लगा, जिसमें सविता और उसका बॉयफ्रेंड अब टाइम स्पेंड करने लगे। धीरे धीरे 4 साल बीत गए और अब सविता और उसका बॉयफ्रेंड एकदम बेखौफ घूम रहे थे। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब इनके पकड़े जाने के चांसेस ही नहीं हैं। लेकिन अब गाजियाबाद की हवा बदलने लगी। गाजियाबाद में ट्रांसफ़र होता है एक नए एसएसपी का और इन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। आते ही सबसे पहले इन्होंने सारे पेंडिंग और अनसॉल्व्ड केसेस की फाइल मंगवाई और जिन केसेस के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी इन्हें लग रही थी उन केसेस को इन्होंने एक एक करके अपने अंडर आ रहे ऑफिसर्स को असाइन करना शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट करने को कहा। चंद्रवीर के मिसिंग केस की फाइल भी रीओपन हुई, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं दी गई और ना ही चंद्रवीर की फैमिली को और ना ही उसकी वाइफ सविता को। जिस कांस्टेबल को इस केस की डिटेल्स मिली वो उसी लोकेलिटी में रहता था। उसने अक्सर सविता और उसके नेबर को साथ में घूमते हुए और घर में एक दूसरे के घर में घुसते हुए देखा था। बीइंग अ लोकल उसे सारा केस पता था और वो समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो दाल में काला है। वो सविता पर नज़र रखने लगा और एक दिन जैसे ही सविता अपने घर से बाहर निकल गई किसी काम के लिए, वो कांस्टेबल सविता के घर पहुँच गया। डोर पर नॉक करने के बाद सविता की बड़ी बेटी ने दरवाज़ा खोला, जिसकी एज अराउंड 16 ईयर्स थी। पुलिस कांस्टेबल ने उससे बात करना शुरू किया
कि बेटा हम पुलिस से हैं, आपके पापा 4 सालों से लापता हैं, आपको पता है इस बारे में कुछ कि कहाँ हैं। शुरुआत में तो वो बच्ची काफ़ी डर गई अपने फादर चंद्रवीर का जिक्र सुनकर, लेकिन पुलिस कांस्टेबल ने काफ़ी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया और सविता की बच्ची का ट्रस्ट ये कहकर जीत लिया कि बेटा हमें बता दो कि आपके पापा चंद्रवीर कहाँ हैं, या जो भी उनके साथ हुआ है, आपके पापा मिसिंग हैं, उनके पीछे, इस चीज़ के पीछे जो भी लोग हैं हम उनको सज़ा दिलवाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सविता की बेटी ने कांस्टेबल को बताया कि मेरी मम्मी का अफेयर हमारे नेबर से है और वो कभी भी घर में आता जाता रहता है, और मेरी मम्मी यानी सविता भी अक्सर उसके घर जाती रहती हैं टाइम स्पेंड करने, और इन दोनों ने ही मेरे पापा को मार डाला है, यानी चंद्रवीर को। बस फिर क्या था, पुलिस हरकत में आई और दोनों यानी सविता और सविता के बॉयफ्रेंड उस नेबर को हिरासत में ले लिया गया। शुरू में तो दोनों ही अपने झूठे स्टेटमेंट पर कायम रहे कि हमें नहीं पता आप लोग क्या कह रहे हैं, हम नहीं जानते वगैरह वगैरह। लेकिन फिर थोड़ी और ज़्यादा सेवा करने के बाद दोनों ने अपना क्राइम कबूल किया कि हाँ, इन दोनों ने ही चंद्रवीर का मर्डर किया है, और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया। जब पुलिस ने पूछा कि अभी चंद्रवीर की लाश कहाँ है, तब सविता का बॉयफ्रेंड पुलिस को अपने घर लेकर आता है और उसी रूम के अंदर जाकर फ्लोर की तरफ उंगली से इशारा करता है। वहाँ खुदाई कराई गई, सारा फ्लोर तोड़ा गया और करीब 7.5 फुट खोदने के बाद पुलिस को एक ह्यूमन स्केलेटन मिला। इस तरह पुलिस ने ये केस को सॉल्व किया, और वो भी 4 साल बाद। अभी इस केस का वर्डिक्ट आना बाकी है। आई होप एंड आई प्रे कि सविता और उसके बॉयफ्रेंड को टफ से टफेस्ट पनिशमेंट ग्रांट की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिमन्यु सिंह टॉक्स, योर डेली डोज ऑफ क्राइम एंड हॉरर।